अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हॉट डॉग्स कम इन पैकेट ऑफ 8, रोल कम इन पैकेट ऑफ 12, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ पैक्स ऑफ ईच शिवम शुड बाय टू हैव इनफ टू सर्व 24 पीपल एंड हैव नन लेफ्ट ओवर। मतलब हमें क्या बताना है यहाँ पे, हमें एक चीज ये बतानी है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ पैक्स, मतलब कम से कम शिवम हॉट डॉग के और रोल के कितने पैकेट खरीदे कि वो 24 पीपल को क्या कर सके, सर्व कर सके। हॉट डॉग कम इन पैकेट ऑफ 8, मतलब एक पैकेट में कितने, 8 है। 8 क्या है हॉट डॉग, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे पैकेट में क्या है, रोल्स हैं, कितने हैं, एक पैकेट में 6। क्लियर, कितने हैं, 6। ये क्या हम लोगों के पास हॉट डॉग कितने के पैकेट में है, एक पैकेट में 8। यहां पे क्या है, रोल्स हैं और एक पैकेट में कितने रोल्स हैं, यहाँ पे 12, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है। अब क्या हम 24 पीपल को सर्व करना है, इसके कितने पैकेट खरीद लें हम लोग, 24/8, इसके कितने पैकेट खरीद लें, 24/12, कितने, 2, कितना आ जाएगा, 3 और 2, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 और 2। हॉट डॉग कम इन पैकेट ऑफ 8, roll come in packet of 12, what is the least number of packs of each Shivam should buy to have enough to serve 24 people and have none left over। यहां से कितना आएगा, 3 और 2 आएगा, यहां से कितना आएगा, 3 और 2। एक बार और देख लेते हैं, यहां निकालना क्या है वैसे हमको, यहां एलसीएम निकालना है, एचसीएफ, हमें यहां निकालना है एलसीएम। क्यों, क्योंकि पैकेट में से ब्रेक नहीं कर सकते। ये जो है ना, ये 8 के फैक्टर्स है, ये क्या है, टोटल 8 है, ये 12 है, ये 12 के फैक्टर्स रहेंगे, यहाँ पे 12 के फैक्टर्स रहेंगे, ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि एक पैकेट में 8 आ सकते हैं, 2 पैकेट खरीद सकते हैं, लेकिन पैकेट को तुड़वा थोड़ी सकते हैं हम लोग, ब्रेक थोड़ी कर सकते हैं, हम लोग पैकेट को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम यूज करेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे, एलसीएम, क्योंकि हमें 8 से कम में वो मिल सकता है कि पैकेट नहीं, एक पैकेट में मिनिमम 8 है, 4 चाहिए तो क्या तुड़वा सकते हैं क्या, नहीं, पैकेट ही खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा हम लोगों का, किसका, 12 और 8 का, 12 और 8 का एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से सबसे बड़ा नंबर या फिर उसका मल्टीपल 24, है ना। या फिर क्या कर दें हम लोग, यहाँ पे 12 को लिख दें 2 × 2 4 × 3, है ना। यहाँ से 8 को क्या कर दें हम लोग, यहाँ से 8 को कर सकते हैं 2 × 2 ठीक है, 2 × 2 2 की पावर क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। अब देखो यहां से 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 और 3, 8 3 24, यहां से भी कितना है, 24 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि लीस्ट नंबर ऑफ पैक्स ऑफ ईच शिवम शुड बाय, मतलब हॉट डॉग्स के कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे, 3, और रोल्स के कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे, 2। क्लियर, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, 3 और 2। ये वाला ऑप्शन रख देते हैं हम लोग, 3 और 2, और ये वाला क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर, कितना हो जाएगा, 3 हॉट डॉग्स के पैकेट खरीदेगा और 2 क्या खरीदेगा, वो 2 रोल्स के पैकेट खरीदेगा। क्लियर, तो यहां से हम लोगों का आंसर कितना आ गया, यहां से हमारा आंसर निकल के आता है 3 और 2। क्लियर है बात। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अबाउट द नंबर ऑफ पेयर्स विच हैव 16 एज देयर एलसीएम, एचसीएफ दिया हुआ है, 16, और क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, कितना, 136। हमें क्या बताना है कि वी कैन डेफिनेटली से दैट कितने पेयर एग्जिस्ट होते हैं जिनका एचसीएफ 16 हो और एलसीएम 136 हो। एक चीज हमें ये पता है, एक चीज हमें क्या पता है कि जो एलसीएम होता है उसका एक फैक्टर होता है एचसीएफ, उसका एक फैक्टर होता है एचसीएफ, और मल्टीप्लाई में क्या रहता है, ये जो 2 नंबर्स होते हैं ना जिनका एलसीएम और एचसीएफ लिया है उसके को-प्राइम पार्ट्स का मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है, को-प्राइम नंबर्स, ये क्या है, को-प्राइम नंबर्स। ये कहां से आए, एक्स आया हम लोगों को पहले नंबर से और वाई आया दूसरे नंबर से। क्लियर, तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ जो है, एचसीएफ इज वन ऑफ द मल्टीपल ऑफ
LCM, मतलब जो LCM का मल्टीपल कौन सा है, HCF। क्लियर है बात, मतलब जो HCF है वो LCM का मल्टीपल होगा। क्लियर, क्या होगा, HCF इज वन ऑफ द मल्टीपल ऑफ LCM, है ना। तो यहां से इसका मतलब ये है कि अगर वो उसका मल्टीपल हुआ, है ना, वन ऑफ द फैक्टर, फैक्टर बोल सकते हैं हम लोग, मल्टीपल गलत है, यहाँ पे फैक्टर है। मल्टीपल कौन है, मल्टीपल तो LCM है, यहाँ पे ये क्या है, फैक्टर। HCF इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ LCM। अब फैक्टर है वो, HCF क्या है, फैक्टर है, तो वो LCM को डिवाइड करेगा, वो LCM को डिवाइड करेगा। तो देखते हैं 136 डिवाइड कर सकता है कि 136 को 16 डिवाइड कर सकता है कि 136 को, देख लेते हैं एक बार। 16 क्या है, HCF, ये डिवाइड करना चाहिए किसको, LCM को कंप्लीटली। 16 6 96, कितना हो जाएगा ये, 8 8 6 48 128, यहाँ तो रिमाइंडर बच रहा है 8। क्या कंप्लीटली डिवाइड कर पाया क्या, नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नो सच पेयर एग्जिस्ट, ऐसा कुछ भी पेयर नहीं है। अगर ये क्या कर देता, हम लोगों को डिवाइड कर सकता, तब हम आगे स्टेप में सोचते, लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली, ठीक है। ये जो HCF इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ LCM है ना, कभी हमसे LCM पूछ लिया जाए और HCF और नंबर्स दे दिया जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं LCM इक्वल टू HCF इंटू XY। XY क्या है, को प्राइम नंबर है दोनों नंबर्स के। क्लियर है बात, HCF इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ LCM, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 15 25 40 एंड 75। सबसे बड़ा वो नंबर बताना है जो कि 15 25 40 एंड 75 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, सबसे बड़ा वो नंबर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि n डिवाइडेड बाय 15, वो नंबर क्या होगा, n, वो नंबर 25 से भी डिवाइड हो, वो नंबर 40 से भी डिवाइड हो, और वो नंबर 75 से भी डिवाइड हो, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो नंबर है ही कौन सा, उसके बाद 4 डिजिट पे पहुंचेंगे हम लोग। क्या ले लें यहां से, LCM ले लेते हैं, LCM ही निकालना रहता है हमको। 15, अगर ये n नीचे आता है ना, हमसे बोल दिया जाता है कि द लीस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जो कि डिवाइड करता है, जो डिवाइड करता है, तब HCF लेते हैं। यहां डिवाइड हो रहा है तो हम लोगों ने LCM लिया है, कितना हो जाएगा, 40 75। क्लियर, अब यहां से कितना हो जाएगा, अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से, सॉरी डिवीजन मेथड से कर लें तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहां से इसका आंसर किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 15 25, ये हो जाएगा 20 75 एज इट इज। फिर से कर देते हैं, 2 15 25 10 75, फिर 5 से कर देते हैं, 5 3 जा 5 5 जा 5 2 जा और 5 15 जा। फिर 2 से कर देते हैं, 3 5 1 एंड 15। 3 से हो पाएगा क्या, 5 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, लेकिन बाकी तो हो जाएगा। 3 1 जा 3 3 5 जा 1 और 15, सॉरी यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा ये। फिर बचा कितना, 5, सभी में 1 आ जाएगा हम लोगों का, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 2 2 2 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 8 इंटू 25 200 200 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 600। क्लियर, कितना हो जाएगा, 600। अब हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया कि 4 डिजिट नंबर, अब 4 डिजिट नंबर तक पहुंचना है हमें, है ना। इसका मतलब क्या है, 600 में कुछ नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम लोग कहां पहुंच जाए, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर तक पहुंच जाए। क्लियर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर तक पहुंच जाए। अब हम लोग देख लेते हैं डिवाइड करके, क्या कर लेते हैं हम लोग, डिवाइड कर लेते हैं। सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 9999, है ना, उससे डिवाइड करके देख लेते हैं। 600, सबसे बड़ा निकालने के लिए यही तरीका हम लोगों के पास, 600, फिर कितना हो जाएगा, ये 3999, 6 6 जा 36 3600 399, कितना आ जाएगा, ये 399। 600 से डिवाइड किया,
ये 9600 यहीं से भी कर सकते हैं हम लोग, 9600 यहाँ से भी कर सकते हैं। 4 डिजिट बोला है, सबसे बड़ा नंबर 9999 होता है, ये 3999 हो गया, 399 हो गया यहाँ पे, और एक 9 यहाँ पे कर लिया हमने। क्लियर? फिर 6 × 6 36, ये कितना बचा 399। क्लियर है बात? तो यहाँ से हम लोगों को क्या आ गया 16 6 96। ये 399 जो बचा है ना, ये क्या है रिमाइंडर, और ये 16 टाइम्स कर देंगे अगर हम इसको। जब भी रिमाइंडर बच जाए, जब हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, जब सॉल्व करेंगे तो डेसिमल वैल्यू आ जाए, तब जाके हमारा क्या होगा 16 × 6 कर देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा आंसर हम लोगों के पास 9600। यहाँ से क्वेश्चन और किसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, डिविजर का मल्टीप्लाई कर देंगे क्वेश्चन में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 9600। और x क्या है यहाँ पे, x क्या है यहाँ पे 16, 9600 आ जाएगा, वही क्या होगा हम लोगों का आंसर। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लीव्स रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 6 9 15 एंड 18। मतलब ऐसा नंबर बताना है हमें जो कि क्या हो 7 का मल्टीपल हो, और जब हम उस नंबर को 6 9 15 और 18 से डिवाइड करें तब रिमाइंडर 4 आए। सबसे पहले देख लेंगे कि हम लोग वो नंबर कौन सा है जो कि डिविजिबल होता है किससे 6 9 15 और 18 से। क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए हम लोग करेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे इसके लिए? हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। क्लियर है बात? 15। क्लियर है? क्या निकाल लेंगे इसके लिए हम लोग? एलसीएम। जब हम एलसीएम निकालेंगे ना तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो कि किससे डिवाइड होगा 6 9 15 और 18 से, है ना। प्लस यहाँ पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए 4, रिमाइंडर 4 आना चाहिए सभी केस में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वो नंबर है कौन सा, नंबर कौन सा होगा वो, एलसीएम ऑफ 6 9 15 एंड 18, 6 9 15 एंड 18 का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकालेंगे, तो वही नंबर क्या होगा जो तीनों से डिवाइड होगा, है ना। एलसीएम क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल। अब देखो 18 है, 18 का मल्टीपल अगला 36 डिवाइड होता है क्या? नहीं। कौन सा होगा? 90 वाला, सबसे पहला कौन सा होगा 90। अब ये नंबर तो आ गया हम लोगों के पास 90, ये सबसे छोटा नंबर ऐसा है जो कि क्या हो जाएगा जब हम इसे डिवाइड करेंगे किससे 6 9 15 और 18 से, तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर वो हमसे बोलता है रिमाइंडर के लिए तो हम लोग लिख देंगे 94 रिमाइंडर है ना, 4 रिमाइंडर है 90 में, जो कि लेकिन हमसे क्या बोला है 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 7 का मल्टीपल देखेंगे, 90 × 2 + 4 कितना होगा 184 है ना। 94 हो सकता है क्या? 94 डिवाइड होता है क्या 7 से? 94 7 से डिवाइड होता है क्या? देख लो, नहीं होता है। जब डिवाइड करेंगे 7 से तो नहीं होगा। क्लियर? ये डिवाइड होगा क्या? ये डिवाइड होगा क्या 7 से? नहीं होगा। फिर देखते हैं अगला। ऐसा नहीं कि पूरे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 94 का मल्टीपल नहीं चलना है, मल्टीपल 90 का चलना है, फिर आखिरी में रिमाइंडर 4 ऐड करना है। 90 × 3 + 4 कितना होगा 274, डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। 280 है ना, 280 इसके करीब है ना, 40 टाइम्स, तो 39 टाइम्स कितना हो जाएगा यहाँ 273, तब हो जाता है ये। फिर 90 × 4 करेंगे हम लोग, फिर 4 + 364 डिवाइड होता है क्या 7 से? हाँ। कितने टाइम्स होगा ये? 7 5 35 52। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा आ जाएगा हम लोगों का 364। ये नंबर डिवाइड ही नहीं होते हैं, देखो ये नंबर डिवाइड नहीं होते हैं, हमारे पास डिवाइड कौन सा होता है नंबर 364। क्लियर है? हमें जो लीस्ट मल्टीपल बोला गया है ना, वो इनमें से कोई डिवाइड होना चाहिए 7 से। डायरेक्ट कर सकते थे, ये डिवाइड होता है क्या? नहीं। ये होता है क्या? नहीं। ये होता है क्या? नहीं होता। ये होता है, हाँ। 7 5 35 और 2। क्लियर है? डायरेक्ट इसे न फॉलो करते हुए डायरेक्ट हम लोग यहाँ से आंसर निकाल सकते थे। क्लियर है? तो ये हमारे क्वेश्चंस थे कुछ एलसीएम और एचसीएफ पे। थैंक यू।